कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की एसआईटी ने 90 और दिन की मोहलत मांगी थी चार्जशीट दायर करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ उन्हें 60 दिन की मोहलत दी है। आपको बता दें कि पहले ये मामला मुंबई एनसीबी जांच कर रही थी, लेकिन जब एनसीबी पर सवाल उठने लगे तब जाकर ये मामला एनसीबी से हटाकर एनसीबी की एसआईटी को जांच करने के लिए दिया गया था। हमारे साथ इसी मामले में एक आरोपी हैं जिनके वकील अलीफ काशी खान देशमुख हमारे साथ हैं। ये एनसीबी की जो एसआईटी जो जांच कर रही है, इन्होंने क्या ऐसा ग्राउंड्स रखा था कि इन्हें 90 दिन का और समय क्यों चाहिए चार्जशीट फाइल करने के लिए? देखिए, पहली बात तो अगर हम एनसीबी एसआईटी की बात करें तो हम एक बात समझते हैं कि वो दिल्ली में है और दिल्ली बेस्ड है, और अभी जबकि मैटर ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से एनसीबी मुंबई से और वहाँ पे गया, तो एक चीज़ें समझ में आती है कि ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड्स पे जो मांग की गई है कि हमें और वक्त चाहिए, वो ग्राउंड जो है वो बेसिकली कुछ ग्राउंड जो उन्होंने ज़्यादा जिससे फोकस किया वो ये है कि जो आरोपी लोग जो बेल पे बाहर है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स नहीं दे रहे। उसके बाद कुछ विटनेस लोग जो है वो बराबर कोऑपरेट नहीं कर रहे स्टेटमेंट देने के लिए, तो कुछ चीज़ों ये सब चीज़ों की रीजंस रखा हुआ है। मेरा ऐसा बोलना है कि जब 180 डेज ऑलरेडी सफिशिएंट था इस चीज़ के अंदर, और एनडीपीएस 180 डेज इज लाइक 6 मंथ्स, 6 महीना एक केस को लेके इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर इतना टाइम लगेगा, तो फिर जो जेल के अंदर जो रह रहे हैं उनकी राइट्स इन्फ्रिंज हो रही है। अभी ये पूरे मामले में जो 20 लोग अरेस्ट हुए थे, वो 20 में से आज भी 2 लोग अंदर जेल के अंदर है। उन लोगों ने ये चीज़ किया है या नहीं किया है, गलत है या सही है, वो तब प्रूव होगा जब पूरा कोर्ट का ऑर्डर आएगा कन्विक्शन को लेके या जो भी है। तो तब तक ये चार्जशीट फाइल होने तक अभी जो 60 दिन का जो टाइम दिया हुआ है एक्सटेंशन, तो क्या उन लोगों की राइट खराब नहीं होगी? क्या वो लोग अभी 60 दिन और 2 महीना जेल के अंदर नहीं रहेंगे? तो उनकी राइट्स को लेके ये जो भी है, मैं इसको मानूंगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप मांग कर रहे हो, आपके पास पूरी टीम है, या ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे अभी लोकल चल रहा है, आपके पास पूरे एसआईटी टीम बैठी हुई है, आपका दिल्ली बेस्ड पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, आप इंडिपेंडेंट हो पूरे, और आप अगर इस तरीके से इतने दिन का वक्त मांगोगे इस बेसिक सी चीज़ों के लिए, तो फिर ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। और रही बात ये जो सैम्पलिंग को लेके, जी काफ़ी लोगों का पॉजिटिव टेस्ट आया हुआ है, पॉजिटिव नारकोटिक्स का जो टेस्ट आया हुआ है, एफएसएल रिपोर्ट आई है, ये सब चार्जशीट का मामला है। चार्जशीट क्योंकि एक ही चीज़ को लेके हम पूरे केस को जस्टिफाई या अज्यूम प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि किसने चोरी किया है या नहीं किया है। अगर वो एफएसएल रिपोर्ट है तो वो एफएसएल रिपोर्ट को पूरा चार्जशीट में लगा के प्रेजेंट किया जाए, तभी हम समझेंगे कि करके किसने का किसके अंदर क्या रोल था। ये जो 17 सैंपल पॉजिटिव आने की बात की है, इसके अलावा एनसीबी के पास क्या एविडेंस आपको अब तक दिखाई दे? क्योंकि हर बार उनका एक ही कहना है कि उनके व्हाट्सएप चैट्स हैं जो ये बताते हैं कि कुछ आरोपियों का अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से कनेक्शन है, या फिर एक सिंडिकेट साबित करने की कोशिश की गई थी। देखिए, शुरू से जब से ये केस जो मामला उठा है, शुरू से लेके अभी तक, इनफैक्ट इन लोगों का पूरा केस जो था ये व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे था। और जैसे कि हम उस वक्त पे भी जैसे बता रहे थे, आज वही चीज़ अगर रिपीट करते, व्हाट्सएप चैट पे क्या था कि वी विल हैव अ ब्लास्ट। इस रीजंस की वजह से किसी एक यंगस्टर्स को अरेस्ट करवाना इतने सीरियस केस के अंदर, उनको एलिज्ड ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्टिविटी दिखाना, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि ये लोग ड्रग डीलिंग करते हैं, ये इस तरीके से पूरी देश भी देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं इन लोगों के ऊपर, जिनको ऑलरेडी जिनका सफिशिएंट बैकग्राउंड है और जिनको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, उनके ऊपर इतना सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको ड्रग पेडलर्स बताया जा रहा है। तो ये शर्मनाक बात है, और ये चीज़ ऑलरेडी प्रूफ है 2 चीज़ों को लेके कि ऑलरेडी इनका खुद का पंच जो है, जो सेल था, वो प्रभाकर सेल जो है वो हॉस्टाइल हो चुका है, एफिडेविट रिकॉर्ड पर रख चुका है कि ये सब चीज़ें जो है बोगस है, ब्लैंक पेपर्स पे उन्हें साइन करवाया हुआ था। दूसरी चीज़ रही बात कि जहाँ तक ये एक्सटॉर्शन को लेके जो मामला था, एक्सटॉर्शन के मामले को लेके चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन के चलते आज ये मैटर एनसीबी मुंबई से दिल्ली एनसीबी गया हुआ है। तो ये रीजंस देख के समझ में आता है कि ये केस कम और कोई अलग लेवल की डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी कुछ अलग चल रही थी यहाँ पे। धन्यवाद। तो हमारे साथ अली काशिफ खान देशमुख थे जो बता रहे थे कि इस केस में एनसीबी जिस तरह से शुरुआत से ही बातें बता रही है, उससे देखकर यही लगता है कि एनसीबी के पास चैट्स के अलावा ऐसा कोई मजबूत एविडेंस नहीं है जो ये बताए कि ये आरोपी एक ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थे। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।